भगवान विष्णु और गरुड़ की कथा। दुख से दुखाने की उपदेश बहुत समय पहले की बात है, जब भूलों का युग था। मानवता ने अपनी मानवता खो दी थी। असुरों और दैत्यों का आतंक पूरे जगत में फैला हुआ था। मानव जीवन में दुखों और संकटों की भारी बोझने थे। इस समय विष्णु भगवान की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई। विष्णु भगवान ने अपने अवतार में पृथ्वी पर आकर मानवों की सहायता करने का निर्णय लिया। वे एक साधक के रूप में पृथ्वी पर आए और एक सुंदर गांव में निवास किए। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही समर्पित और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका खेत सूख चुका था और उसका परिवार भूखमरी की समस्या से जूझ रहा था। एक दिन गोपाल अपने खेत में काम करते समय विष्णु भगवान के रूप में एक आत्मा को देखा। यह आत्मा बहुत ही अद्वितीय और प्रकार्यशील दिख रही थी। गोपाल ने विष्णु भगवान की पहचान की और उनके सम्मुख बांध लिया। गोपाल भक्त: हे प्रभु, आप कौन हो? विष्णु भगवान: मैं विष्णु हूँ। गोपाल: मैं यहाँ मानवों की मदद के लिए आया हूँ। गोपाल भक्त: हे प्रभु, हमारा गांव और हमारे खेतों में कई सालों से अच्छी खाद और वर्षा नहीं हुई है। हम बहुत ही दुखी हैं और भूख से मर रहे हैं। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? विष्णु भगवान: हाँ गोपाल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। गोपाल भक्त: कृपया बताएं प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? विष्णु भगवान: तुम्हें मुझे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। गोपाल भक्त: मैं खुशी खुशी मान लेता हूँ प्रभु। इसके बाद गोपाल और विष्णु भगवान साथ में काम करने लगे। विष्णु भगवान ने अपने अद्वितीय शक्तियों से गोपाल के खेतों को हरित और पुष्पित बना दिया। उन्होंने बारिश की दुआ की और बादलों को अपने आसपास आकर्षित किया, जिससे खेतों में पानी की वर्षा होती रही। गोपाल ने विष्णु भगवान की सेवा करते समय देखा कि वे कभी भी उदास नहीं होते थे, बल्कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। गोपाल ने उनसे पूछा: गोपाल भक्त प्रभु, आप इतने खुश क्यों हैं? विष्णु भगवान: गोपाल, हमेशा याद रखो कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें दुखों को सहना चाहिए और सुख को नहीं पकड़ना चाहिए। हम अपनी सेवा करते समय ईश्वर के साथ एक होते हैं और इससे हमारी आत्मा में शांति और खुशियाँ होती हैं। गोपाल भक्त: ये सच है प्रभु, मैं धन्य हूँ कि आप मेरे जीवन में आए और मुझे इस महत्वपूर्ण उपदेश को दिया। विष्णु भगवान ने गोपाल की सहायता करते हुए उसके खेतों को पूरी फिर से जीवनदानी बना दिया और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। गोपाल ने अपने खेतों से बहुत अधिक फसल की कटाई की और गरीबों को खाने का सही अवसर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि विष्णु भगवान जैसे दिव्य शक्तियों के साथ रहने का अर्थ है कि हमें सेवा करना और दुख को सहना सीखना चाहिए। जीवन में हमें सुख और दुख दोनों का सामना करना होता है, लेकिन हमें हमेशा ईश्वर के प्रति आभारी और समर्पित रहना चाहिए। इससे हमारी आत्मा में शांति और आनंद होता है, जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।